अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर के NH 58 पर। मुजफ्फरनगर के अंदर न्यूज स्टेट एक स्टोरी बना रहा है, क्योंकि यहाँ की जन समस्याओं को लेकर, उसी जन समस्या को लेकर जिसे पिछले एक हफ्ते से लेकर यहाँ पे किसान, आम आदमी, जो भी जनमानस है, जो यहाँ पर निवासी है या यहाँ से गुजर रहा है किसी कारणों से, उसे यहाँ आना पड़ रहा है, उसका जाना दुश्वार हो चुका है। उस बात को लेकर यहाँ के लोग लगातार आक्रोशित है, और जो कूड़े की गाड़ियां RDF के नाम पर यहाँ लाई जा रही है और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये NCR क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, और NGT के यहाँ पर जो नॉर्म्स है वे सभी नॉर्म्स लागू होते हैं। उसी बात को लेकर आज मुजफ्फरनगर में फिर से कुछ गाड़ियां जो RDF भरकर यहाँ पर, RDF के नाम पर कूड़ा भरकर यहाँ पर आई थी, किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक और उनकी पूरी टीम ने फिर से रोक लिया है। क्या मसला है मलिक साहब, आप रोज एक गाड़ी रोक लेते हो या नहीं? देखिए, ये तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ के जो ऐसी स्थिति है, यहाँ के विफलता है अधिकारियों की, संबंधित विभाग की। और अब तो इसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बड़ा, एक तरह से कचरा माफिया पैदा हो रहे हैं। मतलब गाड़ी अगर रोक ली तो उसको भी जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा, कानून का पालन नहीं होगा, दादागिरी दिखाई जाएगी। ऐसा भी दृश्य यहाँ पे कुछ देर पहले देखने को मिला है। कुछ लोगों ने गाड़ी को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने का प्रयास किया, पुलिस ने उसे रखवा, पोल्यूशन के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये तो जनता को आपस में भिड़ाने का प्रयास है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं, हत्या से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। अगर हमारे सामने कोई गाड़ी नजर आओगी तो हम उसको पकड़ के बंद कराओगे। ऐसा क्या है इनमें, इतनी कमाई है क्या जो लोग लड़ने को और जान लेने देने की तैयार होगी? एक गाड़ी 200-300 कुंटल लेकर आती है और 30 रुपए का लाभ है, 30-35 रुपए का भाड़ा लगता है, 65-70 रुपए कुंटल बिकता है। और सारी मिट्टी है, कचरा है, ई मेटल्स है। बात RDF की नहीं है। ये जो कूड़ा है मुजफ्फरनगर को जो है, इन उद्योगपतियों ने और इस सिंडिकेट के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर को प्रयोगशाला के चूहे का बनाने का प्रयास किया जा रहा। मुजफ्फरनगर की जनता पे प्रयोग किया जा रहा कि कूड़ा जला के मुजफ्फरनगर के नागरिकों के जन स्वास्थ्य को जिस तरह से मटिया मेट किया जा रहा है, जिस तरह से पानी को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों में अस्थमा की, गले की, चर्म रोग, यह तमाम बीमारी जिससे पैदा हो रही, रात को मुजफ्फरनगर में जीना मुश्किल है। इस तरह का यहाँ पे धुआं होता है। तो ये एक ऐसा सिंडिकेट मुझे लगता है, आज पहली बार इस घटना से मुझे लगा कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में पेपर मिलों के द्वारा पहले सुकरताल से जो डांडे की बात थी उस पर लड़ाई होती थी, गोली चलती थी, अब कचरे की हालत वो बना दी गई। अगर मैं कहूँ तो विजुअल में ये गाड़ी दिखाइए, आप इसका नंबर भी दिखाइए। ये गाड़ी इन्होंने रोकी और रोकने के बाद इन्होंने प्रदूषण अधिकारियों को यहाँ बुलाया, उनसे कहा कि इसकी जांच कर ली जाए। तो लेकिन इसके मालिक या इसके जो ठेकेदार है जो इन कूड़े को मंगा रहे हैं, उन्होंने आया और इन लोगों के साथ जबरदस्ती भी की थी। क्या मामला था जी, ये क्यों हुआ ऐसा? मामला यही है, मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टीरथ से हूँ, जिला अध्यक्ष। ये गाड़ी चांदपुर जो फैक्ट्रियां हैं उनमें चलती हैं। कचरा वहां प्रदूषण देखो, जो 5-7 गाँव हो, हर आदमी, तीसरा आदमी कैंसर से या फेफड़ों से या आंखों से खराब होली वहां। अब ये बात हुई थी, सब संगठन साथ आ रहे थे, सब मिलजुल कर लड़ाई लड़ने इसकी। क्यों तेल लगा तो वही बात हो जाए, जैसे अब यहाँ दुश्मनी तो पड़नी बचती नहीं है। और जो जब सब साथ रहे दुश्मनी से नहीं डरते भाई, वैसो भी मरना और वैसो भी मरना। तो अब तो इन्हें बंद करवा रहे जब ये था। कौन लोग है जो आपसे दुश्मनी कर रहे हैं? दुश्मनी तो यही है भाई, प्रशासन। हम बताओ, मैंने 93 दिन धरना चलाया आपसे पिछले साल। 93 दिन वहां रोड पे बैठे रहा, कोई वो नहीं। निकेता शर्मा आई, उन्होंने धरना टालना, हम आश्वासन दे रहा 1 महीने में 2 महीने में काम हो दे रहा। 1.5 साल हो लिया, जब नहीं तो आप दोबारा रोड पाना पड़ा हम। अब दोबारा आंदोलन बढ़ा कर नहीं होता था। से नहीं आपसे बात? अधिकारी अब बता दो रहे, अधिकारी 4 घंटे हो लिए, इनको गाड़ी सीज ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर गाड़ी सीज हो जाती तो लफड़ा ही नहीं होता। अधिकारी, इनका कहना यह है कि अधिकारियों से भी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मौके पर भी पहुंचते हैं, लेकिन जो इस तरह का कूड़ा RDF के नाम पे यहाँ लेकर गाड़ी आ रही है, उनके खिलाफ कोई ये कार्रवाई नहीं करती। तो क्या है अध्यक्ष जी, आप लगातार सड़कों पर मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की आपने जन आंदोलन इसको बना दिया है जी। वहाँ क्षेत्र में जाकर देखो, क्षेत्र के लोगों की क्या हाल होगा। वहाँ एक दिन हमने लगभग 12-14 घंटे धरना दिया, उसके बावजूद हम जब से 8-10 दिन से बराबर दवाई खा रहे हैं।
इतनी बुरी स्थिति वहाँ की, वहाँ के लोग पता नहीं कैसा सहन कर रहे हैं इस गंदगी को। जिलाधिकारी महोदय ने कूड़े के परिवहन पे, कूड़े को मुजफ्फरनगर में घुसने पर रोक लगा दी है और उसकी एक चिट्ठी जारी की, पूरी एक कमेटी बनी हुई है, उसमें पोल्यूशन, परिवहन सब लोग उसके लिए नामित किए गए हैं। लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुजफ्फरनगर में कचरा लाया जा रहा है। इसका समाधान, इसके लिए भी हमें अब कुछ ना कुछ एक नए तरीके से रणनीति बनानी होगी। मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर जो आरडीएफ के नाम पर कूड़ा फूकने की जो मुहिम है, उस मुहिम का आगाज करने वाले सुमित मलिक जो एक समाज सेवी है, वे अभी हमारे साथ है। उनसे बात करेंगी कि ये चीज कब शुरू हुई और आपने इसके खिलाफ कब ये जन आंदोलन छेड़ा। मेरा नाम सुमित है और ये जो पन्नी कचरा चलता था पहले आरडीएफ, तो अब चलने लगा 1-2 साल से ही। पहले पन्नी जलाते थे ये, जितनी भी प्लास्टिक दुनिया भर की अमृतसर से, चंडीगढ़ से, डेराबस्सी से, तमाम अलग अलग राज्यों से ये लाते थे। तो मैं इनकी शिकायत करता था। 2018 से मैंने इनकी शिकायत करी, कई साल तक निरंतर शिकायत करता करता ये कहते रहे कार्रवाई करेंगे, जुर्माने लगवाता रहा। मैं इनकी बॉलर की वीडियो मंगा के प्रशासन को दिखाता रहा, कार्रवाई होती रही, 20-20 के जुर्माने लगते रहे। अब लास्ट स्टेज पर अब इन्होंने आके उसे आरडीएफ का नाम दे दिया। तब इनकी मैंने ज्यादा धरपकड़ करवा दी, इन पर कार्रवाई सख्त होनी शुरू होगी, तो फिर इन पर प्रतिबंध लगना शुरू होगा। तो फिर ये एक आरडीएफ के रूप में कागज लेकर लखनऊ से कि हम आरडीएफ फूका जा, उसकी परमिशन दी जा। आरडीएफ की परिभाषा असली है कि जो आपको जो उनकी आरडीएफ उसको पहले तो धुलाई होती है, उसकी फिर छट्टी कटिंग होती है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसके बंडल बनते हैं, फिर वो ढका के ट्रांसपोर्ट के माध्यम ढक के तब वो उसकी होता है। उसके बाद बॉलर की कैपेसिटी, उसके जो नॉर्म्स है, बॉलर की वो नॉर्म्स उसके पूरे है नहीं है जो उसे आरडीएफ को जलाने की क्षमता रखता हो। इनके पास कोई एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसके पूरे नॉर्म्स हो। उनके पास उसका एक बॉलर का जो एक इंजीनियरिंग का होता है वो हो, कोई इनके पास नहीं। सिर्फ एक गद्दार पर चलेगा है, उससे इन्होंने तमाम इस जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि भंडारण करना भी एक अपराध है, क्योंकि संक्रमित फैलता है, बीमारी फैलती है। क्योंकि मैंने कई भंडारण हुए पर मुकदमे लिखवाए क्योंकि वो बीमारी फैला रहे थे। अब इन्होंने उस आरडीएफ को जिसमें कुत्ते बिल्ली मरे हैं, तमाम आड़ कुबाड़ गिल्ला कूड़ा कटकट नगर पालिका का पूरे स्टेट अलग अलग स्टेट से आता है। इस मुजफ्फरनगर की जिले में नगर पालिका का कूड़ा पूरी गाजियाबाद का, दिल्ली का, डेराबस्सी का, अमृतसर का, उत्तराखंड का, लखनऊ तक का, जो अभी 1-2 सप्ताह पहले भी पकड़ा सील हुआ। जब अधिकारी प्रदूषण विभाग को कहा जाता है कि इसकी जांच करो आरडीएफ कैसा है, तो वे जवाब देने में उत्तर नहीं दे पाते। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर आरडीएफ की लड़ाई, अब संघर्ष और बढ़ता जा रहा है। उसी को बात को लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोग एसएसपी कार्यालय इकट्ठा हुए। उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं जिनसे हम ये जानेंगे क्या वजह है जो ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी चौधरी साहब, क्या वजह है जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? वजह तो भाई आप लोगों को भी पता है इस चीज का, मीडिया भी बराबर संघर्ष में है हमारे साथ। ये पिछले 10 दिन से जो एक कचरा है जिसे आरडीएफ का नाम दे रखा, हमने बराबर गाड़ी थाम रहे, इसकी भी बुढ़ाने में 3-4 सीज कराई, परसों भी कराई, कल भी कराई, यानी कि प्रतिदिन सीज हो रही है। और यहाँ के प्रशासन से एक निवेदन चल रहा है हमारा, भाई इस कचरे को यहाँ से बंद कराओ, यहाँ का प्रशासन एक्टिव हो। भाई जी प्रशासन यहाँ क्या एसएसपी साहब के बच्चे नहीं रह रहे? भाई बच्चे तो इन अधिकारियों के भी रह रहे हैं। तो हमारा ये, और ऊपर से जो है जो माफिया है, गुंडे है, माफिया है जो इस काम को कर रहे और किसी संगठन का सहारा ले रहे, वे आरोप ये लगाते हैं हमारे से जो है धर्मेंद्र मलिक ने रंगदारी मांगी है। आरडीएफ के नाम पे जो कूड़ा जलाया जा रहा है, इसके क्या नुकसान है और क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, यहाँ मुजफ्फरनगर में ये मुद्दा अभी 10 दिन से जिस तरीके से गरमराया हुआ है, यहाँ पे सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है यहाँ की जनता को, उससे जनता का, यहाँ के किसान नेताओं का और हम लोगों का सभी का ध्यान उधर गया कि ऐसा हुआ क्यों अचानक के यहाँ इतनी बीमारियां और इतने बड़े लेवल पे यहाँ कैंसर के, सांस के और इस तरीके के पेशेंट मिले। तो वो जब बारीकी से देखा गया तो यहाँ पे जो है दूसरे शहरों से बड़े, हमारे दिल्ली से जो है जो ई वेस्ट कचरा है और आरडीएफ के नाम पे वो ला के यहाँ से जलाया जा रहा है, जिससे बहुत जहरीली गैसें और प्रदूषण यहाँ हाई लेवल पे पहुंच गया। आज यहाँ का जो नागरिक है वो सांस लेने में इतना परेशान है। यहाँ के जो नवजात शिशु हैं उन्हें शीशे में ऑक्सीजन पे रखा जा रहा। तो ये सब समस्याएं यहाँ क्षेत्र में आई हैं। फिर दूसरा, अगर इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है,
तो यहाँ जो माफिया हैं जो इस काम को करा रहे हैं, जिन्हें इस कचरे को जलवाने में और लाके बेचने में जो मुनाफा हो रहा है, उन्हें नुकसान हुआ है, तो वो लोग तुरंत जो है एक्शन में आए। जिसके चीज हुई, जिसके कारोबार बंद हो रहा है इसे चलाने से, वे तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने हमारे पहले तो बदतमीजी करने की कोशिश करी हमारे पदाधिकारियों के साथ, फिर दूसरा उन पर रंगदारी का उन्होंने आरोप लगाया। ये कार्य यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, जिससे आज यहाँ की क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, आम जनता है, वह इतनी आहत हुई है कि वह आज एसपी कार्यालय पे पहुंची है पूछने के लिए कि अगर ये कहना गलत है, ये जुर्म है, तो हमें जवाब दो और हमें जेलों में भरने का काम करो। गांव कौन सा है आपका? गांव हमारा मंसूरपुर। ये गाड़ियां प्रतिदिन हम लोगों ने भी पकड़ी, मंसूरपुर क्षेत्र में जो गाड़ी पकड़ी गई भी हम लोगों ने पकड़ी। प्रतिबंधित सारा कूड़ा कचरा दिल्ली से यहाँ पे लाया जा रहा है, ठीक है। उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी सब फैल रहा है। उसकी आवाज हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री धर्मेंद्र मलिक जी ने उठाई। उनकी आवाज को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो आवाज हम किसी भी कीमत पर दबने देंगे, इसके लिए चाहे हमें अपनी कुर्बानी भी देना पड़े। ये लड़ाई आवाज दबने देने या ना दबने देने की है, या मूल मुद्दों को पूरा करवाने की है कि भाई इसे बंद कर दिया जाए? हाँ, इसको प्रतिबंध को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जो ई वेस्ट कचरा यहाँ पे चल रहा है, इसको बिल्कुल बंद करा दिया जाए। मेन लड़ाई तो वही है, लेकिन कोई अगर इस आवाज को बंद करने का भी काम करेगा तो वो हम उसको होने नहीं देंगे। अधिकारियों के पास गए तो क्या जवाब मिला? अधिकारियों को बुलाए, उनसे बात हुई तो अधिकारियों ने कहा कि ये तो आरडीएफ है, जबकि आरडीएफ वो नहीं है। अब वो तो अधिकारियों को पता है कि आरडीएफ क्या है, वो तो सिर्फ दिल्ली का नगर पालिका का कूड़ा और कचरा है। मुद्दा है आज आपका? मुद्दा ये है, प्रदूषण रुक रहा, थाना भ्रष्टाचार, गायब थे सारे चौकीदार, इसका कारण था भ्रष्टाचार। ऐसे में गरीब जनता की पुकार सुनी धर्मेंद्र मलिक जी ने, ये बने मददगार, लेकिन आज इन्हें बताया जा रहा रंगदार। ये मानहानि की जा रही उनकी नहीं, जिन जनता की आवाज उठाई, सारी क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने वाले धर्मेंद्र मलिक की मानहानि की गई। ये जनता की मानहानि है, और यदि मानहानि करने वाले पर एफआईआर दर्ज हुई तो बच्चा गले में तख्ती डाल निकलेगा, मैं भी रंगदार। आज देखिए, इसी आंदोलन, जो ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो लगातार इस मुहिम को आगाज किए हुए है। हमें ये सड़कों पे भी हमने देखे, ट्रक के कूड़े, जो कूड़े के ट्रक है उनके साथ रोकते हुए मिले। बहुत सारे कार्यकर्ता इनके साथ थे, खुद भी थे। इन्होंने एक पूरी मुहिम छेड़ दी है और आज इनके गले में एक तख्ती है, धर्मेंद्र मलिक रंगदार है। क्या है ये तख्ती की नौबत क्यों आ गई मलिक साहब? नहीं, देखिए, मैं पहली बार मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि जब कोई मतलब अवैधानिक काम को रोकते हैं या कोई समाज हित की बात करते हैं, तो उसमें पहले तो आरोप लगाए जाते हैं, फिर उसमें माफिया को घुसाया जाता है और प्रयास किया जाता है कि आवाज को दबा दिया जाए। और बड़े विषय ये है कि जिस काम को प्रशासन को करना चाहिए, गंभीरता से जिस पे काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, वो काम भी जनता को करना पड़ता है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के प्रदूषण बोर्ड के ऑफिस के बाहर। यहाँ पर हम आज न्यूज स्टेट की टीम ये जानकारी करने के लिए आई है कि जो मुजफ्फरनगर जनपद एनसीआर का क्षेत्र है और यहाँ पर फैल रहे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, उसी बात को लेकर यहाँ पर एक जन आंदोलन बन चुका है। हमने यहाँ पर प्रदूषण अधिकारी से बात करने की कोशिश की, तो अभी भी हम ऑफिस आए थे, ये कहकर हमें यहाँ से वापसी किया जा रहा है कि वे यहाँ पर नहीं है। और फोन पे बात करते हैं तो कह देते हैं कि मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ, आप मेरे उच्च अधिकारियों से बात कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर जो आजकल सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसके लिए लोग पीड़ित है, समस्याएं हैं, कुछ किसान संगठन, किसान, आसपास के रहने वाले लोग इस मुद्दे को लेकर पूरा आक्रोश में है। और उन्होंने लगातार, आपको जैसे हमने बताया कि ये लगातार इस चीज को लेकर आक्रोशित है, अधिकारियों से मिल रहे हैं। और जो काम यहाँ पर प्रदूषण विभाग का था, पुलिस का था, आरटीओ का था, अगर आप कहें कि जो सरकारी विभागों का काम था, उसको अब जनमानस ने अपने कंधे पर ले लिया है। उसी बातों को लेकर उन्होंने आरडीएफ के भरे हुए नाम से चल रहे कूड़े के ट्रकों को, मैं आरडीएफ तो नहीं कहूंगा, वे आरडीएफ के नाम पर
मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मैं भोपा रोड पे हूँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्रियां जो कि काला धुआं उगल रही है। और अभी तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत कम है। अगर मैं अपने फोन में देखूं तो अभी जो AQI है वो आप देख सकते हैं 272 जो अभी भी दिखा रहा है। अगर रात्रि में आके इसके हालात देखोगे तो ये 350 के पार हो जाता है, क्योंकि ये लोग इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं कि जैसे ही लोग अपने घरों पर पहुंचेंगे तो ये अनियमितताएं और बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करें लोगों के बीमार होने की, तो आसपास का जितना भी क्षेत्र है कैंसर से, लीवर से और बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है। अगर उनकी फसलों की बात की जाए तो क्योंकि जो ट्यूबवेल का पानी है वो भी केमिकल युक्त हो चुका है, उनकी फसलें भी उससे बर्बाद हो रही है और वे लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि क्या हम लोगों का जो जनजीवन होगा वो किस तरह से बचाया जा सकता है। न्यूज स्टेट की टीम ने आपको इस चीज के लिए अवेयर कराने की कोशिश की कि लोगों को जागरूकता फैले, और इन भ्रष्ट अधिकारी अगर कोई ऐसा कर रहा है इन मिल मालिकों से मिलकर तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जनमानस का मुद्दा है और जनमानस के मुद्दे को लेकर न्यूज स्टेट हमेशा अपनी आवाज उठाता रहता है। न्यूज स्टेट से मुजफ्फरनगर से अरविंद चौधरी की रिपोर्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।